अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गेट न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अब्बास। नाज़रीन, आज बात करूंगा क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की। मैं आज प्राइम मिनिस्टर क्लीन एंड ग्रीन के पाकिस्तान प्रोजेक्ट लाहौर के हेड गुलाम मुर्शिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करता हूं। पहले आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। ये प्रोजेक्ट सर कब से शुरू हुआ और इस वक्त ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है? अस्सलाम वालेकुम जी। गुलाम मुर्शिद, प्राइम मिनिस्टर क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट पाकिस्तान का मैं लाहौर हेड हूँ और मैडम रुखसाना नवीद जो हमारी कंट्री हेड है उनके सुपरविजन में हम काम करते हैं। ये लास्ट ईयर जो है खान साहब ने इसके लिए इस्लामाबाद में जो क्लीन एंड ग्रीन इंडेक्स जो है उसका आगाज़ किया था और इसके लिए पूरे पाकिस्तान से चंद शहरों को पहले मुंतखब किया गया पहले मरहले में। उसके बाद इसको आस्ता आस्ता पूरे पाकिस्तान में फैलाया गया। इससे पहले इसका KPK में खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी के नाम से आगाज़ हो चुका था। आपने देखा कि वो बड़ा सक्सेसफुल रहा प्रोग्राम और मौसम आज की वजह से तब्दील हुआ और जो माहौलियाती आलूदगी थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आई। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जब बाकी शहरों में आगाज़ किया गया तो हमने इस पर काम शुरू किया, टीमें बनाई, मुख्तलिफ़ जो डिपार्टमेंट हैं इनके ताउन से कमिश्नर लाहौर के साथ मिलकर हमने इसको, चूँकि मैं लाहौर का हेड हूँ तो लाहौर की हद तक ज़्यादा आपको बेहतर बता सकता हूँ, इसमें हमने काम किया। जो पार्क वीरान हो गए थे उनको आबाद किया, वो ज़मीनें जहाँ पर जो बंजर थी उनको हमने ग्रीनरी के लिए चुना। उसी में हमने फिर मियावाकी की तर्ज पर जो मौसम को तब्दील करने के लिए बेहतरीन ख्याल किया जाता है मियावाकी जंगल, वो हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में लगाए। उसमें लिबर्टी में भी एक लगाया, फिर वासा की मदद से लगाए और फिर हमने मुख्तलिफ जो हमारी टीमें थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्टिव वर्कर थे उनको हमने टास्क दिए। अपनी क्लीन एंड ग्रीन की जो हमारी टीमें थी उनको टास्क दिए। मुख्तलिफ स्कूलों से, कॉलेजों से रब्ते किए। जो आलूदा पानी के नाले थे उनके साथ हमने प्रोजेक्ट लगाए। कब्रिस्तानों को ग्रीन किया। फिर सफाई की तरफ हमने ज़्यादा तवज्जो दी। अवेयरनेस के हमने प्रोग्राम किए असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ, खुसूसी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर कैंट के साथ मिलकर, फिर दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर अवेयरनेस जो वॉक हैं वो मुनक्कद की। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों, क्योंकि ये काम ऐसा है कि अगर लोग खुद इसमें इन्वॉल्वमेंट करेंगे, इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। अगर लोगों की दिलचस्पी नहीं होगी, हम लाख कोशिशें करते रहे, अपने हिस्से का काम तो कर लेंगे, लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो माहौल साफ़ सुथरा देना चाह रहे हैं, और जो इमरान खान साहब का नज़रिया है वो जो बयान करते हैं कि बचपन में इतनी साफ़ हवा होती थी कि हमें पानी इतना साफ़ होता था कि नलके से पी लेते थे, हवा इतनी साफ़ होती थी कि हमें बार बार मुंह से मिट्टी साफ़ नहीं करनी पड़ती थी। तो वो माहौल हम उसी वक्त दे सकते हैं कि जब आवाम इसमें भरपूर हमारे साथ ताउन करे, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले, गंदगी ना फैलाए। ये जो मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। हांगकांग में मैं गया और मैंने एक टिशू नीचे फेंका तो मेरे साथ एक कैंटनीज़ थे जो हांगकांग रेजिडेंट्स होते हैं, उसने वो टिशू उठा लिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं, बात है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमें इस चीज़ का एहसास है, आप तो विज़िटर आते हैं और ये कचरा फैला कर चले जाते हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम लाहौर के सिटीज़न नहीं हैं, यहाँ पर आए हुए हैं कचरा फैलाने के लिए और कचरा फैलाकर हमने चले जाना है। तो अगर हमें अपने शहर से मोहब्बत है और हम वाकई सिटीज़न है लाहौर के, तो लाहौर की हद तक गंदगी जो है फैलाने में हम किरदार अदा ना करें, बल्कि उसको साफ़ करने में अपना किरदार अदा करें। बाकी माहौल तो बेहतर हमने करना ही है और सबके तावन से इंशाल्लाह बेहतर कर लेंगे। गाड़ियाँ जो है, एक जा रहा है जो बंदा ऑफिस, वो अपने साथ 2-3 बंदों को ले जाए। साइकिल को फ़रोग देने के लिए हम मुहिम शुरू कर रहे हैं और हफ्ते में एक दिन कम से कम साइकिल पर जाएं। करीबी ऑफिस है तो वॉक करके जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें ताकि हवा में जो ये आलूदगी है ये कम से कम हो। दरख्त से तो हम लगा ही रहे हैं, कम होगी। अपने हिस्से का किरदार अदा करते रहें। सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये क्रेडिट जो है इमरान खान साहब को जाता है। लेकिन आप सर लाहौर में देखें जिस तरह ये फैक्ट्रियों का धुआं, उससे अलावा जगह जगह पे आप देख रहे हैं कचरे के ढेर का, इस हवाले से कोई कमेटी बनाई हो, कोई ऐसा? अच्छा, ये जो कचरे के ढेर होते हैं या ये वासा का जो PH जो LWMC का ये किरदार होता है और वो बड़ा बेहतरीन अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पीछे जो एक मुहिम चली थी कि लाहौर में सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं, उस वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने पर्सनली विज़िट किए। हालांकि मेरा ज़ाती ख्याल है शायद उसमें डॉक्टर शाहजेब साहब का इतना किरदार ना हो जो हेड थे, CEO थे, लेकिन उनको ओहदे से हटा दिया गया, उनकी जगह दूसरे ऑफिसर आ गए। तो अपना जो किरदार होता है हर शख्स, चाहे वो वज़ीर आला है, चाहे
LWMC का डायरेक्टर है, चाहे वर्कर्स हैं, वो अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वाकई आप सही कह रहे हैं, बड़ी जगहों पर ऐसे हालात देखने में आते हैं, कचरे के ढेर हैं। लेकिन हम जो अच्छी चीज़ें अगर हम उन्हें दिखाएंगे तो मोटिवेशन ज़्यादा होगी, बजाय हम बुराई को हाईलाइट करना चाहिए या गलती की निशानदेही करनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि वो अच्छाई पर हावी हो जाए। आप कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाएं जो LWMC का इदारा कर रहा है या जो वज़ीर आला साहब कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल मोटिवेशन लोगों में पैदा होगी अच्छा काम करने की। बाकी जो कचरा इकट्ठा होता है वो भी आप और मेरे जैसे बंदों ने ही फेंकना होता है वहाँ पर। अच्छा सर, ये जो दरख्त की शजरकारी की मुहिम आगाज़ हुई, लाहौर में अब तक कितने जगहों पर और कितने लगाए जा चुके हैं? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। इसमें हम जो अदाद शुमार हैं हम वो इकट्ठे कर रहे हैं और इस साल के एंड तक हमारे कंप्लीट होंगे अदाद शुमार, और ये हमारा सीज़न तकरीबन ऑफ हो गया है और अब हमारा फरवरी में शुरू होगा। अंदाज़न इस वक्त जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत अंदाज़न जो दरख्त लगाए जा चुके हैं अंदाज़न 50,000 के करीब हम लगा चुके हैं। और जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स ने और मुख्तलिफ़ NGOs ने और मुख्तलिफ़ इदारों ने जो दरख्त लगाए हैं उनका डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी जो 9 अगस्त को एक प्रोग्राम था टाइगर फोर्स के हवाले से डे मनाया गया था, तो उसमें PHA के तावन से जो दरख्त लगाए गए थे अंदाज़न, वो जो मुझे पता है जिसमें कुछ मेहमानों में मैं एज ए गेस्ट गया था, तो सिर्फ एयरपोर्ट के सामने जो हमने दरख्त लगाए थे वो 3500 थे और 2000 के करीब हमने जल्लों के करीब लगाए थे। और इसी तरह से ग्रेटर इकबाल पार्क और उन साइडों पर भी हमने 2500 के करीब लगाए थे। तो आलमोस्ट हमने कोई 8 जगह चुनी थी लाहौर के अंदर, उसमें हमने कोई 25-30 हज़ार के करीब उसी दिन में हमने लगाए थे। सिर्फ PHA ने, बाकी डिपार्टमेंट ने अलग लगाए थे। तो अपने हिस्से का काम सारा कर रहे हैं। अभी कैलकुलेशन हमारी वाज़ेह हो जाएगी, सारा डाटा इकट्ठा हो रहा है, तो फिर वो जो मिनिस्ट्री है वहाँ से सही एक अदाद शुमार के साथ आपको बताया जाएगा कि सर अब कोरोना की एक लहर दोबारा आ रही है, इस हवाले से हुकूमती इक़दामात जो हैं वो क्या हैं और किस हद तक जाएंगे? अगर ये बढ़ जाता है, दिन बर दिन कोरोना बढ़ता है, तो किस हद तक जाएंगे? देखिए, हुकूमत पूरा आपको ज़ोर दे रही है, रोज़ आपको अवेयरनेस के प्रोग्राम आपके मुनक्कद की जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें। कोरोना जो है, अगर जिसको कोरोना हो भी चुका है, अगर वो मास्क का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके 1 फुट के उसके अंदर ही उसके चांसेस हैं। वो करीब बैठे हुए बंदों के लिए भी इतना नुकसानदेह नहीं, तो उससे फासला वैसे भी 3 से 6 फुट का फासला रखने का कहा गया। और जो स्कूलों में SOPs पर अमल करने के लिए जो कहा गया उसकी चेकिंग हो रही है, जो टाइमिंग है वो कम की जा रही है ताकि जो आवाम वो कम से कम गैदरिंग हो और फैलने के इसके कम चांसेस हो। तो उसके अलावा जो SOPs पर अमल नहीं कर रहे दुकानदार या जो जिन जगहों पर उनकी जो है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बिज़नेस का भी हर्ज ना हो और काम भी चलता रहे। और स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसकी पॉलिसी जो है ना, वो हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है ताकि किसी का कारोबार ना मुतासर और बचत भी होती रहे। सर महंगाई बढ़ रही है, इस हवाले से क्या हुकूमती इक़दाम जो हैं खुसूसन पंजाब के अंदर, इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखें जी, महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो जिस पर कहते हैं महंगाई को जिन के साथ तशबीह दी जाती है, जो ऑटोमेटिक निकलता और बढ़ता ही जाता है, अपना कद बढ़ाता जाता है। पूरी दुनिया में एक तनासब होता है कि इतनी परसेंटेज के साथ महंगाई बढ़ी है, इंडिया में इस परसेंटेज से बढ़ी है, चाइना में इस परसेंटेज से बढ़ी है। अगर आप वो परसेंटेज देखें तो पाकिस्तान में 7.5% कहा जाता है और इंडिया में गालबन इसी कोरोना के दरमियान 8 या 9% बढ़ी है। अभी एक मैं TV चैनल देख रहा था तो वो बता रहे थे जी वहाँ 50 रुपये की ये चीज़ है, जबकि वो ये नहीं देखते करेंसी वैल्यू क्या है। पाकिस्तान की करेंसी वैल्यू उससे डाउन है। अगर उनके 50 रुपये तो इसका मतलब हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली वो 100 रुपये की चीज़ हो गई है। तो महंगाई हर जगह बढ़ती, हाँ कुछ जगहों पर कंट्रोल नहीं किया जा सका, वहाँ पर थोड़ी सी बढ़ी है। अगर आप देखें तो जितनी को हर दौरे हुकूमत में महंगाई बढ़ती थी, सब्ज़ियों की या फलों की या जो ग्रॉसरी जितनी भी रोज़मर्रा अशिया की जो कीमत बढ़ती थी, उसमें थोड़ा सा तेज़ी है दूसरी हुकूमतों की निस्बत। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने एक जो उनका नज़रिया था वो ये था कि हमने मज़ीद कर्ज़ नहीं लेना ताकि आवाम को महंगाई की सूरत में उसका बोझ ना उठाना पड़े। लेकिन ना चाहते हुए भी जो गुज़िश्ता हुकूमतें थी उनका कर्ज़ अदा करने के लिए कुछ कर्ज़ लेना पड़ा, आगे हमने उसको रोका। अब वो कर्ज़ जो अदा हो रहा है
और वो कर्ज़ जो अदा कर दिया गया, उसकी वजह से महंगाई जो है वो एक लाजमी उसका हिस्सा है, क्योंकि महंगाई नहीं होगी, जो पैसे इकट्ठे नहीं होंगे तो वो कर्ज़ की एक साथ नहीं अदा की जा सकेंगी। चल सर, ये तो हो गया। अब जो अपोजिशन जमातें हैं सारी वो इकट्ठी हैं, बार बार वो कभी कहीं एहतजाज, कभी कहीं जलसा, कभी कुछ कभी कुछ। तो क्या लगता है, अपोजिशन तो ये कहती है जी हम जो हैं 5 साल मुकम्मल नहीं कर देंगे, उससे पहले इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो ख़त्म कर देंगे। आज देखें, जब आपने सुना होगा हमेशा से दावे जो है इलेक्शन से पहले बड़े किए जाते हैं, जनाब हम 200 सीट ले लेंगे, हम 300 सीट में से 250 ले लेंगे, हमारी 150 हो जाएंगी। लेकिन जब इलेक्शन होता है, रिज़ल्ट आता है तो कुछ के कुछ जो नतीजे निकलते हैं। ऐसे ही जो अपोजिशन के दावे होते हैं, जो पार्टी हार जाती है वो फिर अपना 5 साल वो यही रोना रोती रहती है। उसकी कोशिश होती है कि हुकूमत जो है वो किसी को ना करने दी जाए। हमारे यहाँ बिल्कुल ये अजीब सही ट्रेंड है, इसकी बजाय कि हुकूमत का साथ दें, मुल्क उसमें तरक्की करें, ये हर उस काम में रोड़ा अटकाएंगे जो मुल्क की तरक्की के लिए होगा। FATF इसकी ज़िंदा मिसाल है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए इन्होंने अपना NRO की शर्त रख दी कि पहले NRO साइन करें तो इसमें हम आपका साथ देंगे। जबकि ये मुल्क जब ऐसे मराहल में हो तो हमेशा ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ की जाती हैं, और जो तरक्की याफ्ता मुल्क है और जो ज़िंदा दिल कौमें हैं वो इन चीज़ों को दरगुजर करती। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अपोजिशन लीडर ऐसे बेसिकली सियासत में ये लोग आते ही मफाद के लिए, लालच के लिए, अपने बिज़नेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आते हैं, माल बनाने के लिए आते हैं। तो जब माल बनाना इनका रुक जाता है तो ये चाहते हैं जो भी हुकूमत है किसी तरह से उसको गिराया जाए, और गिरा कर ऐसा सिस्टम लेकर आया जाए कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, या वो हुकूमत चले भी तो इनको तहफ़्फ़ुज़ देती रहे, इनकी जो चोरी है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ देती रहे, इनसे पूछना। और माजरा के साथ पिछले 70 साल में ऐसा ही होता आया है। लेकिन इस बार लीडर जो पाकिस्तान को मिला है वो इन चीज़ों को नहीं मानता। वो कहता है कि चोरी जो है ना वो तो मैंने हर सूरत रोकनी है, इनसे माल बरामद करना है, चाहे मेरी हुकूमत रहे ना रहे, और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत रहेगी। वो इनके जो वो जो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि वो कुत्ते मिलकर कभी शेर का रास्ता रोक नहीं सकते, तो ये इतने सारे मिलकर भी कुछ भी नहीं कर सकते। अकेले खान जो इन सब पर भारी है, और उसकी नीयत नेक है और ईमानदारी उसके अंदर है, और जो सच्चाई की ताकत होती है वो इंसान को गिरने नहीं देती। और पाकिस्तानी अवाम और उनके वोटर और उनके सपोर्टर और सब उनके साथ खड़े हुए हैं, और दुआएं हैं उनकी, और अल्लाह ताला की मदद है, तो उनको कुछ नहीं होता। ये बोलते रहेंगे, बोंगते रहेंगे और खुद ही चुप कर जाएंगे। सर, पंजाब में बार बार वज़रा की जो है तब्दीलियाँ की जा रही हैं। अभी कल ही जो है जो वज़ीर इत्तलात सैदुल जहान साहब हैं, उनकी यानी कि तब्दीली करके उनकी जगह पे जो है डॉक्टर फरदौस अवान साहबा जो है उनको ला लिया। सही, क्या इमरान खान साहब जो थे इनकी कारकर्दगी पे मुतमिन नहीं थे या कोई और वजह थी? अच्छा, इसमें 2 वजूहत होती हैं। जब किसी वज़ीर का कलमदान तब्दील किया जाता है तो मुख्तलिफ़ अफवाहें गर्दिश करती हैं, जनाब इसने फ़लाँ बयान दिया था, ये इस वजह से हुआ, ये उससे मिला है या नहीं। इमरान खान साहब ने पहले दिन जब आए थे उन्होंने कहा था कि हर 3 माह बाद मैं कारकर्दगी देखूँगा, और जिसकी कारकर्दगी से मैं मुतमईन नहीं हूँगा उसका कलमदान तब्दील हो जाएगा। और अगर कलमदान तब्दील ना हुआ और फिर कलमदान तब्दील होने के बाद बावजूद भी उसकी कारकर्दगी अच्छी ना हुई तो उसको वजारत से जो है ना फारिग कर दिया जाएगा। तो अब ये नहीं होता कि वो बंदा अपना हिस्से का काम नहीं कर रहा, वो अपने हिस्से का काम कर रहा है। लेकिन इमरान खान साहब को अगर किसी जगह फ़ील होता है कि ये 100% नहीं है, 80% है या 70% अपना दे रहा है, तो उनकी कोशिश होती है किसी दूसरे बंदे को देकर देखे, शायद वो 100% दे ले, तो उससे उस बंदे की एलिजिबिलिटी पे या कारकर्दगी पे या उसकी ज़ात पे कोई निशान, सवालिया निशान नहीं उठता, बल्कि ये बेहतरी के लिए होता है और हम लोगों की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए। तो चौहान साहब का जो कलमदान बदला गया है वो फिरदौस आशिक अवान साहब को दोबारा इस लाया गया है इस मौका पर, क्योंकि वो अच्छे और बोल्ड तरीके से जो सेम चौहान साहब की तरह बयान देती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी है, वो ज़रा नरम लहजे में और बड़े अच्छे तरीके से दे देती हैं बयान, और वो अपोजिशन को और दूसरों को समझ भी आ जाता है अच्छे तरीके से। तो उनको एक लाया गया। अगर उनकी कारकर्दगी चौहान साहब से बेहतर ना हुई तो कोई नहीं, कोई शायद नए आ जाए, तो ये कोई फ़र्क नहीं है, पार्टी के अंदर ही होते रहते हैं। 2 साल हो चुके हैं आपकी हुकूमत को, अब क्या अगला लाए अमल है जो आपके पास 3 साल बचे हैं? उनमें महंगाई आपको पता बढ़ रही है, ठीक है, उसके अलावा जो है इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार कोई ना कोई तब्दीली वज़रा की कर रहे हैं, इसलिए कि मुल्क को जो है बेहतरी की तरफ लाया जा सके। तो अब क्या लगता है आपको कि मज़ीद जो बचे हैं आपके साल, उनके अंदर आप ये जो रह चुके हैं, जो आपके प्रोजेक्ट भी रह चुके हैं, उनको मुकम्मल कर पाएंगे आप? इंशाअल्लाह ताला जी, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही
तो मेरा ख्याल है आपने अगर हमारी हुकूमत की ये सिर्फ महंगाई को छोड़ें, और महंगाई एक लफ्ज़ है, वो एक बंदा टीवी पे बयान दे रहा था जनाब टमाटर इतने रुपए हो गए हैं, मिर्च इतने रुपए हो गई है, वो फ़लाँ चीज़ इतने रुपए हो गई है। देखिए महंगाई है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बढ़ेंगी, एक वो उसको एक एक चीज़ को लफ्ज़ ले, लेकिन जब उसको हमारे कामों को बयान करने का वक़्त आता है तो वो कोई बयान करना पसंद नहीं करता। आप देखें कि वो डैम बनने शुरू हुए हैं जो पाकिस्तान की सदर अयूब के बाद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये पैसा इन कामों पे लगाया जाए। ये पैसा लगाते थे उन प्रोजेक्ट के अंदर जो साल 2 साल के या 3 साल या 4 साल में कंप्लीट हो जाए और लोगों को नज़र आए। जैसे ये पुल बना हुआ नज़र आ रहा है, और ये ट्रेन बनी है चल रही है नज़र आ रही, मेट्रो बनी चल रही। इनको इससे गर्ज नहीं होती थी कि इससे कितना नुकसान होगा आवाम का, पैसा महंगाई की सूरत में इसका बोझ उठाना पड़ेगा, आवाम की सहूलत नहीं देखते थे। बिजली कहाँ से कहाँ इन्होंने रेंटल एग्रीमेंट किए। ये जो खान साहब हम कर रहे हैं दूरस जो प्रोग्राम है उन पर अमल कर रहे हैं। जो इरीगेशन जो एक नहर खोदी जा रही है, शायद पीछे प्रोजेक्ट आपने सुना हो, अब वो 2025 में कंप्लीट होगा जाकर। हमारी हुकूमत को तो अभी उसमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है तो पता नहीं हमारी हुकूमत होनी नेक्स्ट किसकी होनी है। तो खान साहब जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं या डैम बना रहे हैं या दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है वो सारे दूरदर्श प्रोजेक्ट हैं। उसके असरात पाकिस्तानी अवाम को महंगाई के नीचे आने की सूरत मिलेंगे, सहूलतों में मिलेंगे, और पाकिस्तान असल लफ्ज़ों में एशियन टाइगर बनेगा। जो तो एक ये भी बोलते थे ना एशियन टाइगर, पता नहीं कौन सा ये टाइगर बोलते थे, इन्होंने तो हमें वो अजीब ही चीज़ बना दिया हुआ है, महंगाई का एक समंदर ले आए हुए हैं। लेकिन खान साहब जो बोलते हैं जो तरक्की होती है बड़ी आस्ता आस्ता होती है, और जो तेज़ी की तरक्की आपको नज़र आती है वो तेज़ी की तरक्की होती है, लेकिन उसके बाद बड़ा अंधेरा होता है, और ये वो अंधेरा देख रहे हैं महंगाई की सूरत में। तो कर्ज़े लेकर कभी तरक्कियाँ नहीं होती, तरक्कियाँ अपने पैसे पर होती हैं, अपने वसाइल पर होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये आगे वाले जो आने वाले साल हैं इसमें आपको बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। महंगाई का ये जो साल है वो हम पर भारी था, खान साहब ने कहा था इंशाअल्लाह ये जो नेक्स्ट जनवरी आ रही है इससे महंगाई नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो हमें खान साहब पर बड़ा यकीन है और बहुत ज़्यादा यकीन है। सच बोलते हैं, मेहनत से काम करते हैं। अंदाज़ों में ऊंच नीच हो सकती है किसी भी बंदे के, जनवरी नहीं तो फरवरी मार्च, लेकिन नेक्स्ट ईयर से महंगाई नीचे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे और जो कर्ज़े की किस्तें अदा हो रही हैं, जितनी अदा हो रही हैं उसके साथ जो पाकिस्तान पर कर्ज़े का बोझ है वो कम होता जा रहा है। तो हर आने वाला साल पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। वसाइल पाकिस्तान बढ़ा रहा है, कर्ज़े का बोझ कम कर रहा है, तो ऑटोमेटिक वो दिन जल्द आ जाएगा जब कर्ज़ा हमारा मिनिमम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और वसाइल हमारे बहुत बढ़ चुके होंगे। हमारी आप इंपोर्ट देखें, अब सर्कुलर डेट जो है ये मेरा ख्याल है मैंने तो अपने होश में ये पहली बार सर्कुलर डेट को पॉजिटिव में जाते देखा है, हमेशा मैंने नेगेटिव देखा है। अगर आप सर्कुलर डेट समझते हैं तो मुल्क की तरक्की जो मुल्की कर्ज़े होते हैं सर्कुलर डेट जिसको बोलते हैं, जब ये हों तो फिर इसका मतलब है मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, ना तजारत है, ना कारोबार है, ना कोई भी चीज़ है। तो सर्कुलर डेट का प्लस में जाना बताता है आपको कि मुल्की हालात पॉजिटिव है। लेकिन जो कर्ज़ है वो दबाव जो है वो खान साहब भी महसूस करते हैं, हम भी, हमारी पाक आर्मी भी महसूस करती है, उन्होंने भी अपना बजट कम किया है, हर बंदा उसको महसूस करता है। लेकिन ये जो हमारी अपोजिशन है ये पता नहीं कौन सी मखलूक है या कहाँ से आई हुई है, इनको ये चीज़ें अपने ही ये फैलाया हुआ गंद जो है उसको हाईलाइट करके कहते हैं ये दूसरों का है, और ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये सारा इन्होंने किया हुआ। और फिर भी देखें इनकी दीदा दिलेरी देखे, कहते हैं कि मैं फिर मौका दिया जाए, ज़्यादा बेहतर। आपको 30 साल मिले, आप कर कुछ नहीं सके, उसे आप 2 साल में पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह बेहतरी होगी और पूरी उम्मीद रहे और बहुत बेहतर इंशाल्लाह वक्त संगल। थैंक यू सर। ये थे मेरे साथ जो गुलाम मुर्शद साहब थे जो कि क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट लाहौर के जो थे हेड थे। तो इनका ये कहना था कि इमरान खान साहब की जो क़यादत है हमने उसके साथ मिलकर जो है पाकिस्तान को तरक्की की राह पर जो है वो लेकर जाना है। तो नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। यार स्टार्ट वाला 1 मिनट तो दोबारा ले लीजिएगा।